हरिओम। आज 27 अक्टूबर है। हम एक होटल में रुके, बाथ सिटी। उसमें डॉक्टर अजय मेरे साथ हैं, जो मेरे स्पॉन्सर। इच्छा हुई कि गीता के ऊपर कुछ बोलने के लिए। गीता का जो सेकंड चैप्टर है, अ, उसमें बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। श्री भगवान उवाच कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगस्त्वकर्मणि। ये भगवान कहते हैं, इसको कर्मयोग का सिद्धांत है, कर्मयोग का रहस्य बोला जाता है। और आपको पता है ना, जो ब्रह्म सूत्र में 4 सूत्र बहुत महत्व है, वो ज्ञान के सूत्र है। तो कर्मयोग को भी चतुसूत्री माना जाता है। ये मीन्स कर्मयोग 4 पिलार के ऊपर खड़ा है। एक है कर्मणि एव अधिकारः ते। इसको क्या माना जाता है कि कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं है। पता है, इस श्लोक को, इतना प्रसिद्ध श्लोक है, मगर इसको कंफ्यूजन में लिया जाता है। एक गलत धारणा में ली जाती है कि भगवान कहते हैं तुम कर्म करो, और कर्म का अधिकारी है, फल में नहीं है। इसका अर्थ तुम कर्म करते जाओ और फल तुम्हें मिलेगा नहीं। तो सोचिए, इफ यू थिंक लाइक दिस कि कर्म करें और फल नहीं मिलेगा, तो फिर कौन कर्म करेगा? तो अर्थ ये नहीं है। द वर्ड अधिकार इज वेरी इंपॉर्टेंट। अधिकार मीन्स यू आर स्वतंत्र। मीन्स कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो। शब्दाः अनेक अर्था, शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, मगर फल पाने में स्वतंत्र नहीं हो। वी कैन सी इन दिस वे, in the field of action we are independent. What I can do, or I may not do, or I can do otherwise. There are 3 ways, 3 choices are there. But once we have done the action, for getting the fruit, we don't have choices. No, 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 I don't want. You see the example of Ramayana. Dasarath shooted a arrow to Shravan, knowing that it is a elephant. Some animal is there drinking water. But after that, he could understand, no, it might not be. Then nothing can happen. Nothing could happen. And he attained that result according to his action. तो कर्मणि एव अधिकारः मा फलेषु कदाचन। मीन्स फल के पीछे भागो मत, वो अर्थ है। तुम अपना कर्म करते जाओ, जो फल है वो भगवान देते हैं। ये 2 हो गया। थर्ड है मा कर्म फल हेतुर्भू। अर्थात यू डोंट बिकम द कॉज फॉर एक्शन बाय द मोटिव। लेट नॉट द फ्रूट ऑफ एक्शन बी द मोटिव। अर्थात तुम कर्म फल के हेतु, कारण मत बनो। कर्म फल ही मिलेगा तभी मैं कर्म करूंगा, कर्म फल नहीं मिलेगा तो मैं करूंगा नहीं। ये एक स्टैंप मत बनाओ अपने आप को। कभी कभी बहुत कुछ चीजें, अभी जैसे मदर है, माँ है, बच्चे को सेवा करती है, तो कहाँ वो कर्म फल की इच्छा से करती है? तो प्यार से करती है। तो इसी प्रकार तुम करो। अगर ऐसे तुम फल की इच्छा से ही करते रहोगे, तो कर्म कभी कर ही नहीं सकते। और लास्ट है, अच्छा, कर्मों के बारे में इतना सब बताया, तो कभी कभी लगता है कि कर्म ही ना करे, इनएक्शन अच्छा लगता है। तो नॉर लेट द अटैचमेंट बी टू इनएक्शन। अर्थात इनएक्शन भी नहीं होना चाहिए। तुम्हारे इनएक्शन के प्रति अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये 4 सूत्र याद रखना है। अर्थात कर्म करो, योर बर्थ राइट इज टू
act, don't run after the fruit, and don't be cause for the fruit, and don't attach with the inaction. ये कर्मयोग का रहस्य है। देखिए बार बार एक शब्द होता है कर्मयोग, 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 माने क्या है? ये चार चीजें, एक्शन रहता है, इनएक्शन को कभी भी भगवान ने मौका नहीं दिया। खुद भगवान कृष्ण देखो अपने जीवन में लगा, ही वॉज सो एक्टिव। इवन लॉर्ड राम ऑल्सो, although it is told that Lord Ram once he was in depression, it is only for us that showing by the instrument of Ram, it is told that no, a great uh, upadesh, the advice as a Yoga Vasisht has to come out through the Ram. That is why he was in depression, and then the advice was there. But always he was also active in jungle, in forest, in exile. He was active. Krishna, no doubt, he was so active. We can say that overactive. That means both are telling that you act, don't expect any fruit of action, don't be linger with the fruit of action, and don't be attached with the akarmani, inaction. So this is the main thing of this beautiful shloka, second chapter 47. It is the four pillars of Karma Yoga and Karma Yoga Chatusutri. थैंक यू, हरिओम। नाउ आज इतना ही, फिर कल हम देखेंगे। Thank you.